हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है डेली शाम को 7 बजे हमारा कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट होता है। तो आज हमारा अगला प्रैक्टिस सेट है और डेली प्रैक्टिस सेट में हम 30 क्वेश्चन कवर करते हैं और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सारे के सारे क्वेश्चंस को आपको डेली अटेंड करना है। और देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसा करने से देखिए हमारी वीडियोस के जो नोटिफिकेशन होते हैं आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचते रहेंगे और आपकी जो तैयारी है वो कंटिन्यूसली चलती रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एमएस वर्ड में टेक्स्ट की लाइन के ऊपर छोटे अक्षर अंकित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इन एमएस वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू पुट स्मॉल लेटर्स अबव द लाइन ऑफ टेक्स्ट। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके लिए जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आपको हिंदी सूटेबल लगता है तो हिंदी से आप पढ़ सकते हैं और आपको इंग्लिश सूटेबल लगती है तो आप इंग्लिश से पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी करके ज़रूर रखना। आप लोग क्या करते हो, ना ही लाइक करते हो ना ही शेयर करते हो। तो देखिए आपके घर से कौन सा पैसे लग रहे हैं लाइक और शेयर करने में। इतनी मेहनत की जा रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करके ज़रूर जाया कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतने ज़्यादा हमको मोटिवेशन मिलेगा, उतने ही ज़्यादा हमसे और लोग जुड़ पाएंगे। तो पहले का आंसर होगा आपका सुपर स्क्रिप्ट। तो एमएस वर्ड में जो टेक्स्ट की लाइन होती है उसके ऊपर छोटे अक्षर अंकित करने के लिए उसको बोला जाता है सुपर स्क्रिप्ट। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। तो इनमें से कौन कौन सा कथन सत्य है? पहला, दूसरा, पहला है या सिर्फ दूसरा या दोनों, या फिर दोनों में से कोई भी नहीं है, ये आपको बताना है। तो पढ़ लेते हैं कि हमारा कथन क्या क्या दिए हैं, स्टेटमेंट क्या दिया गया है। तो एमएस वर्ड में 18 पॉइंट फ़ॉन्ट साइज जो होता है वो लगभग 0.5 इंच के बराबर होता है। तो देखिए ये बिल्कुल गलत बात है। दूसरी बात है, एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ में 24 पॉइंट से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता। तो दूसरी वाली बात बिल्कुल हमारी करेक्ट है और पहली गलत। अब देखिए हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखना ये है कि गलत है तो आखिर है क्यों। तो मैं आपको बता दूँ, 18 पॉइंट होता है आपका 0.25 इंच के इक्वल, और देखिए 72 पॉइंट होते हैं आपके 1 इंच के इक्वल। तो 0.5 की अगर बात की जाए तो कितना होगा? ये होगा आपका 36.5 इंच। अगर 18 की जगह 36 होता तब तो हमारा राइट आंसर ये हो जाता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3, बताना है दोस्तों कि एमएस वर्ड में टेबल में पंक्ति यानी जिसको रो बोलते हैं कि कम से कम संख्या कितनी हो सकती है। मैंने आपसे बताया था कि आपको कम से कम भी याद रखनी है और अधिकतम भी याद रखनी है। अधिकतम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अब कम से कम बतानी है। 8, 2, 4 या फिर 1। तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फटाफट से बताइए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कम से कम पंक्तियों की संख्या 1 हो सकती है, 1 से कम नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। एमएस वर्ड में एक फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन बॉक्स होता है। इसके माध्यम से चयन किया जा सकने वाला सबसे बड़ा फॉन्ट साइज क्या होगा? 72, 64, 32 या 96। तो सबसे बड़ा फॉन्ट हमारा कितना हो सकता है अधिकतम एमएस वर्ड में? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 72, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड में केसिंग बदलने वाला एक फीचर नहीं है। देखिए केस कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के होते हैं। 3 यहाँ पर दिए गए हैं, 2 मैं आपको अभी बता दूंगा। पहले आप अपना आंसर कर लीजिए। बल्कि आंसर मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पर बोला था कि फीचर नहीं है और मैंने बता दिया आपको कि ये वाले हैं और ये वाला नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए, ये तो आपको पता चल ही गया कि ऑप्शन ए नहीं होगा। अनकैपिटलाइज इच वर्ड, ये आपका नहीं होगा। इच नहीं है, ये है ईच। तो जहाँ हिंदी में स्पेलिंग एरर है, गलत लिखा हुआ है, गलत टाइप हुआ है, वहाँ आप इंग्लिश में देख सकते हो।
कैपिटलाइज ईच वर्ड होता है, टॉगल केस होता है, सेंटेंस केस होता है, एक होता है आपका लोअर केस और एक होता है आपका अपर केस। तो ये सारे के सारे केस आपको याद रख लेने हैं। 4th नंबर का लोअर केस और 5th नंबर का अपर केस, 5 टाइप के आपके केस हो गए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अगले क्वेश्चन में बताना है आपको सिलेक्टेड लाइन को डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। अगर कोई लाइन आपने सिलेक्ट कर रखी है और उसको अंडरलाइन करना है तो आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस के शिफ्ट प्लस के यू, कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ डी, या कंट्रोल प्लस यू। तो क्वेश्चन 6 का आपका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस के डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7th क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, MS वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। एक कथन आपका गलत है और वही वाला आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो एक डॉक्यूमेंट फाइल में एक से अधिक पैराग्राफ हो सकते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, हो सकते हैं। डॉक्यूमेंट फाइल में हेडर और फुटर दोनों नहीं हो सकते, हेडर और फुटर दोनों होते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है और गलत वाला ही हमको बताना है। अब बाकी के 2 और देख लेते हैं कि कौन कौन सी बात हमारी होती हैं MS वर्ड से रिगार्डिंग। एक डॉक्यूमेंट फाइल में एक से अधिक बुलेटेड टेक्स्ट होते हैं, हो सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट। एक डॉक्यूमेंट फाइल में एक से अधिक टेबल हो सकती हैं, तो बिल्कुल हो सकती हैं। बाकी के 3 ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड 2010। तो यहीं पे मैं आपको बता दूं, MS वर्ड और MS एक्सेल, MS वर्ड और MS एक्सेल से आपके दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में भी 2010 वाला ही पूछा गया था। MS एक्सेल 2010 वाले से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 10 क्वेश्चन थे, तो 5 से 6 क्वेश्चन MS एक्सेल और MS वर्ड से ही आए थे और सारे के सारे 2010 वाले वर्जन से आए थे। तो MS एक्सेल और MS वर्ड वाली ये 2 क्लास आपके लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तो आपको बिल्कुल करके ही जाना है। ये मान लीजिए कि अगर यहाँ MS एक्सेल और MS वर्ड से आप कर गए तो आप 50% क्वेश्चन कर दोगे। तो हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा, डिज़ाइन होगा, रिव्यू, व्यू या पेज लेआउट। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इज़ यूज टू एक्टिवेट रूलर ऑप्शन इन MS वर्ड। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, व्यू। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9। MS वर्ड में टेबल की कॉलम चौड़ाई को बदलने के लिए निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किया जा सकता है। अलाइनमेंट का, रूलर, टाइटल बार या फिर स्क्रॉल बार। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, टाइटल बार। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड डॉक्यूमेंट में सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट या ग्राफिक्स को कट करने जो कि स्वतः क्लिपबोर्ड पर स्टोर हो जाता है, तो उसके लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाएगा। तो देखिए क्या बोला गया है, सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट या ग्राफिक को कट करने के लिए तो Ctrl+8, Ctrl+S, Ctrl+C या Ctrl+K-U। तो राइट आंसर आपका Ctrl+K-8। अब देखिए आपसे बोला है कट करने के लिए, तो आप Ctrl+C पर तुक्का बिल्कुल नहीं मारना है। Ctrl+C क्या हो जाएगा आपका, कॉपी करने के लिए। अगला क्वेश्चन आता है, जब निम्नलिखित माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन को सेल में प्रविष्ट किया जाता है तो परिणाम क्या होगा। आपको बताया था इक्वल एवरेज, यानी कि ये एक फॉर्मूला है और ये आपका एक क्वेश्चन है। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एवरेज। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका ब्रैकेट के अंदर है, तो ये है आपकी कमांड और क्या कमांड दी गई है वो रहा आपका ब्रैकेट के अंदर। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से पिछले प्रैक्टिस सेट में समझा दी थी। अगर आपने प्रीवियस प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट में जा कर के सारे देख लेने हैं। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मेरा विश्वास कीजिए। इन्हीं प्रैक्टिस सेट में से आपको 75% आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। सिर्फ इन्हीं प्रैक्टिस सेट में से 75% क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। बस आपको डेली इनको कंटिन्यूसली लेते रहना है, ये नहीं कि आज ले लिया या कोई सा भी आपको मिस नहीं करना है। अब देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ।
और जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो मैं आपको अब बता देता हूँ। यहाँ पर भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो आपको क्या करना है, देखिए ये एक वैल्यू दी गई है 12 ग्रेटर देन 16, तो यानी 12 ग्रेटर देन 16 दिया है, तो क्या ये बात सही है? तो ये बात आपको बतानी है। अगर 12 ग्रेटर देन 16, अगर ये वैल्यू आपको फॉल्स दी हुई है तो इसका मतलब होगा 0। अगर दिया होता 12 लेस देन 16, तो इसको अगर सोल्व करते हैं तो इसका सॉल्यूशन आता है 1। दोनों बातें आपको पता चल गई होंगी। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है एवरेज, बोले तो औसत। तो 3 + 0 + के 9, यह आया आपका 12। और आपको पता है कि एवरेज क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। यहाँ पर आपके 3 पद हैं, योग है 12 और पद हैं 3, तो आपका एवरेज आएगा 4। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यदि आपसे, देखिए मैं एक बार दूसरा क्वेश्चन पे भी समझा देता हूँ। अगर आपको क्वेश्चन दिया होता 3, 12 लेस देन 16, 9, तो ये होता 3 + 1 + के 9। अब हमारा आंसर कुछ और आता, ये आता 13/2, तो 13/2 ये होता है आपका 6.5, तब आपका आंसर हो जाता 6.5। तो आपको सारी बातें ध्यान में रखनी है। अब देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपको कोई नहीं कराता है, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझा करके प्रैक्टिस सेट में तब बताता हूँ। PDF भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जा करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों 12 क्वेश्चन में कि एक्सेल सीट फॉर्मूले का आउटपुट क्या है। एक्सेल सीट फॉर्मूले का आउटपुट क्या होगा, यहाँ पर आपको दिया है लेन और फिर दिया है नेम। अब देखिए आपको पता नहीं होगा कि लेन ये क्या होता है, तो मैं आपको बता दूँ, ये लेन होता है लेंथ, और लेंथ तो आपको पता ही होगा अच्छे से लेंथ क्या होती है। तो लेंथ आपकी लंबाई होती है, एक साइज होता है। तो यहाँ पर आपको दिया है फॉर्मूले में कि नेम, अब बताना है कि इसकी लेंथ क्या है। अब वहाँ पर आप स्केल से तो मापने वाले नहीं हो कि इसकी लेंथ क्या है, तो मैं बता दूँ कि यहाँ पर आपको कैरेक्टर गिन लेने हैं 1 2 3 4, तो इसकी लेंथ हो गई 4। क्वेश्चन आसान है लेकिन कर नहीं रखा है, तो फिर जब आपने पढ़ा ही नहीं है, कभी देखा नहीं है, कभी समझा नहीं है, तो फिर एग्ज़ाम में जाके करोगे क्या आप। तो इसलिए आपको पहले क्वेश्चन जो हमारे प्रैक्टिस सेट हैं वहाँ से क्वेश्चन कर लेने हैं, और फिर आपको देखिए जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम वो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि डेली प्रैक्टिस सेट को अटेंड कीजिए, पता नहीं कौन से प्रैक्टिस सेट से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए, तो आप प्रैक्टिस सेट को लेना बिल्कुल नहीं भूलना है। और देखिए दोस्तों मैं फिर से आपसे बोलता हूँ कि प्लीज़ यार सपोर्ट कीजिए, जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग शेयर नहीं करते हो वीडियो को शेयर किया करो यार, जिससे ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें। मैं देखता हूँ जो आलतू फालतू वीडियो बना देते हैं, डेली एक ही थंबनेल पर वीडियो बनाते हैं कि हाँ एग्ज़ाम डेट आ गई, रिजल्ट आ गया, ये आ गया, वो आ गया, आता कुछ नहीं है। उनके भर भर के व्यूज़ आते हैं। और दोस्तों आप जो काम की वीडियो है, आपके पढ़ाई की वीडियो है, आपके एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, आप उनको शेयर नहीं करते हो, तो प्लीज़ यार शेयर कर दिया करो। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बताना है कि निम्न माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन का नाम क्या है, क्या नाम होगा इसका। तो यहाँ पर आपको दिया है पावर और 2 ब्रैकेट में कोमा 10। अब देखिए पावर का मतलब क्या होता है, आपको पता है 2 की पावर 10। अब आपको देखिए कंप्यूटर लैंग्वेज में, एक सेकंड रुकिए, कंप्यूटर लैंग्वेज में एक टाइप से और दे दी जाती है आपको पावर बना के, तो मैं आपको दिखा देता हूँ और ये भी बताऊँगा कि उसको क्या बोलते हैं। तो इस तरह से दे दिया जाएगा आपको 2, और ये आपको साइन लगा कर दे दिया जाएगा जो ग्रेटर देन लेस देन वाला होता है ना, ये वाला, और फिर आपको लिख दिया जाएगा 10। तो मैं बता दूं इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, इसको एक्सपोनेंशियल बोला जाता है। हो सकता है कि आपसे एग्ज़ाम में पूछ भी ले कि इस मार्क का क्या नाम है, जैसे @ वाला आ जाता है कि जीमेल में कौन सा होता है, तो @ होता है, 4-5 साइन दे देता है आपको। अब देखिए जब टू की मल्टीप्लाई इस तरह से 2 × 2, ये तो आपको पता होगा, 2 की मल्टीप्लाई 10 बार करोगे तो ये आपका 1024 आएगा, आप करके देख लेना। तो 2 की पावर 10 का मतलब होता है 1024। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नाम बॉक्स में सेल का पता प्रदर्शित होता है। तो प्रथम
आखिर से दूसरा, सेकंड टू लास्ट, या एक्टिव सक्रिय होता है, या फाइनल होता है, अंतिम होता है। तो नेम बॉक्स में सेल का पता कहाँ पर प्रदर्शित होता है, तो फटाफट से आपको अपना आंसर करना है। तो ये होता है दोस्तों सक्रिय सेल। अब देखिए जिस सेल पर आप हो तो उसी सेल का नाम ऊपर लिख के आएगा। जैसे आप F9 में हो और F9 आएगा, आपने कोई B वाला सेल सिलेक्ट कर रखा है तो वहाँ पर ऊपर लिख के आएगा B2। जिस भी आप सेल में होंगे उसका नाम लिख कर के आएगा। तो एक्टिव सेल वाला, जिस सेल में आप एक्टिव हो। अगला क्वेश्चन है, जब निम्न माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन को सेल में दर्ज किया जाता है तो क्या परिणाम होगा। तो फिर से आपका क्वेश्चन आ गया है, तो बताना है सम A1 2 3। अब हमने सम से क्या मतलब होता है, मैंने आपको बताया था सम का मतलब होता है योग, इनको जोड़ना। अब देखिए, अब जब आप इनको जोड़ोगे तो क्या बनेगा, A प्लस के 1 प्लस के 2 प्लस के 3। तो अब आप बोलोगे कि ये हो गया सर 6A। अब ऑप्शन में आपको दिखेगा नहीं, जब ऑप्शन में नहीं दिखेगा तो आप क्या करोगे, तो मैं बता दूं, ये इस तरह के जो ABCD होते हैं इनको कंप्यूटर में बोला जाता है स्ट्रिंग। तो जो भी आपके स्ट्रिंग वर्ड होते हैं उनको कंप्यूटर में ऐड नहीं किया जाता। तो यहाँ पर 6A ना हो करके आपका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पर जब A नहीं जुड़ेगा तो ये हो जाएगा आपका नो नेम, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि स्ट्रिंग वर्ड को हम जोड़ नहीं सकते और हमको सभी को जोड़ना है, तो आंसर आपका 6A आएगा। लेकिन A को जब आप ऐड नहीं करोगे तो इसके लिए आपका आंसर आएगा नो नेम, कि इसको आप कोई भी नाम नहीं दे सकते। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन का परिणाम क्या होगा। अब देखिए वहाँ पर मैंने जो बी ऑप्शन टिक कर दिया था गलती से, तो वो इस वाले क्वेश्चन के दिमाग में था, तब जाके मैंने वो वहाँ पर गलती कर दी। लेकिन मैंने आपको बता दिया वहाँ पर नो नेम होगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, इस क्वेश्चन को बताइए काउंट। अब यहाँ पर आपसे बोला गया है काउंट करने के लिए, तो यहाँ पर आपको गिनती करनी है, गिनना है कि ब्रैकेट के अंदर जो कमांड दी है उसमें कितने आपकी संख्याएं हैं। तो देखिए आपको टोटल यहाँ पर दिख रहे होंगे 5, और आप 5 पे टिक कर दोगे, लेकिन गलत। मैंने आपको पहले ही बताया था जो हमारे स्ट्रिंग होते हैं, यानी कि ABCD इस तरह के जो होते हैं, इनको हम काउंट नहीं करते, सिर्फ 1 2 3 को हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 4, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, और अभी भी आप अगर लाइक नहीं करो तो देखिए फिर डिमोटिवेट होना तो हमारा बनता है, क्योंकि हमको फिर ऐसा लगता है पता नहीं क्या कमी रह गई है पढ़ाने में, या हमारे जो भी हम कर रहे हैं इसमें क्या कमी है जो आप लोग लाइक ही नहीं करते, शेयर नहीं करते, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। अब देखिए तो फिर डिमोटिवेट तो हो ही जाएंगे हम। तो एक कमेंट और एक लाइक आपका कितना बड़ा आपका खुद का भी फ़ायदा करेगा और हमारा भी, क्योंकि आपका फ़ायदा इसलिए क्योंकि मैं उतनी ही एनर्जी के साथ नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा, और अगर मैं डिमोटिवेट हो जाऊँगा तो फिर आपका नुकसान है। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको फिर कैसे मिलेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। बताना है दोस्तों MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित फॉर्मूले का क्या परिणाम आता है। तो देखिए आपका =MIN, तो इसका मतलब होता है दोस्तों मिनिमम। अब ये हमसे बोल रहा है कि मिनिमम यानी सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आप फट से बता दोगे सबसे छोटी है 10, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के सक्रिय सेल में डेटा को प्रदर्शित करने या संपादित करने के लिए F2 का उपयोग किया जाता है। तो ये फॉर्मूला बार है, स्टेटस बार, नेम बॉक्स या टाइटल बार। तो क्या आपका राइट आंसर होगा, फटाफट से अपना आंसर टिक कीजिए। तो इसको बोलेंगे F2 को फॉर्मूला बार। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। बताना है किसी सेल में मौजूद तारीख एंटर करने के लिए किसे प्रेस किया जाता है। कंट्रोल प्लस के सेमीकोलन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के कोलन, कंट्रोल प्लस के F10 या कंट्रोल प्लस के F11। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस के सेमीकोलन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा दिया गया है क्वेश्चन 20। बताना है दोस्तों आपको निम्नलिखित माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन का नाम क्या होगा। मैक्सिमम 1,8 ग्रेटर देन 12,10। अब देखिए क्या आपका 8 12 से ग्रेट है यानी कि बड़ा है,
8 12 से छोटा है तो ये आपकी होगी फॉल्स कमांड। तो यहाँ पर फॉल्स के लिए आता है 0 और बाकी को हमको देखिए बाकी हमारा 1 0 और 10। अगर हमसे कहता एवरेज तो हमको इनको जोड़ के इनका एवरेज निकाल देते। हमसे कहता वो सम तो हम इनको जोड़ देते, जो भी हमसे बोलता। लेकिन हमसे बोला है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम हमारा यहाँ पर है क्या 10। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर ए। तो ये है हमारा फॉर्मूला। जो भी हमसे फॉर्मूला बोलेगा, देखिए प्लस का साइन बोलता है तो हम मैथ में प्लस करते हैं, माइनस बोलता है तो घटाते हैं, मल्टीप्लाई का ना साइन होता है तो आप गुणा करते हैं, और डिवाइड का साइन होता है तो आप भाग करते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला ही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। द वैल्यू ऑफ एक्सेल एक्सप्रेशन। एक्सेल एक्सप्रेशन का मान क्या होगा 64/8/2। अब देखिए मैथ में क्या करते हैं, अगर मैथ में अगर ये क्वेश्चन आपको दिया होता तो आप इसको इस साइड से सॉल्व करते और आपका आंसर आता 4। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ इसको सॉल्व किया जाएगा इस साइड से। तो सबसे पहले 8 से 64 को डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 8, और 8/2 क्या होता है आपका 4। देखिए करना आपको इस साइड से ही सॉल्व है, भले ही सेम आंसर आ रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि आपका आंसर गलत हो सकता है। तो इसीलिए मैंने आपको दोनों तरह से करके बता दिया कि मैथ में आप इस साइड से सॉल्व करते हैं और कंप्यूटर में आपको इस साइड से सॉल्व करना होगा। पहले 8 से 64 को डिवाइड करना होगा, फिर 2 से 8 को। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 22। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, कन्वर्ट्स इंफॉर्मेशन इनटू कंप्यूटर प्रोसेस। तो डाटा नंबर को टू द नंबर, डेटा, इनपुट या प्रोसेसर। तो देखिए सीधी से क्वेश्चन है, अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं बता दूं। कंप्यूटर जो प्रोसेस करता है तो उस प्रोसेस के द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो इंफॉर्मेशन में किस चीज़ को परिवर्तित करता है, तो मैं आपको बता दूं 22 का राइट आंसर बी। जो भी आपका डेटा होता है उसको कंप्यूटर इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है। फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में ही हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर की डेफिनेशन भी, कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है, उसी में छिपा है कि कंप्यूटर डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, चेंज इनटू इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। सेलेरॉन, पेंटियम एंड कोर आर ऑफ द ऑर्डर फॉर्मेट। सिलेरॉन, पेंटियम और कोर किसके प्रारूप हैं? कंप्यूटर रैम है, ये कंप्यूटर की माइक्रोचिप है, कंप्यूटर प्रोसेसर है, या ये सारे के सारे हैं? तो मैं आपको बता दूं 23 का राइट आंसर होगा आपका सी, कंप्यूटर प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। बताना है कि ईपी रोम का पूर्ण रूप क्या होगा, यानी ईपी रोम की फुल फॉर्म बतानी है आपको। तो चलिए डायरेक्टली बता देता हूँ मैं आपको। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रोम की आपको पता है, रैम की होती है। देखिए रैम और रोम दोनों बता देता हूँ मैं आपको। रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। कंफ्यूज नहीं होना है, रोम में है रीड और रैम में है रैंडम। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। तो रोम से हो गया आपका रीड ओनली मेमोरी, और ईपी से हो गया इरेजेबल, यानी कि जो मिटाई जा सकती है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। बताना है एपीआई की फुल फॉर्म क्या है। तो अप्लाइड प्रोग्राम इंटरेक्शन, एप्लीकेशन प्रोसेस इंटरफेस, या एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, या एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरेक्शन। तो इंटरेक्शन नहीं होगा, ये होगा आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26। बताना है कि बोर्ड की इकाई क्या होती है। बोर्ड इज़ द यूनिट ऑफ तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति होती है, स्टोरेज कैपेसिटी ये होती है आपकी स्टोर करने वाली क्षमता, और डेटा इन ट्रांसफ़र रेट ये होता है जो डेटा आप ट्रांसफ़र करते हो तो ट्रांसफ़र करने की दर। तो बोर्ड क्या होता है, तो बोर्ड होता है आपका डेटा ट्रांसफ़र रेट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27। बताना है दोस्तों आपको एप्लीकेशन लेयर इज़ द लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। अनुप्रयोग परत
OSI मॉडल की परत होती है। तो 27 का राइट आंसर होगा आपका 7। 1 3 4 तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं, तो ये होगा राइट आंसर 7 ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आ जाता है 28। बताना है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ISP। ISP की फुल फॉर्म बतानी है आपको। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्वर, इंटरनेट सीरियल प्रोवाइडर या इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 28 का ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 29। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? ओपेरा, डकडकगो, क्रोम या फिर बिंग। फटाफट से बताइए कि कौन सा हमारा सर्च इंजन नहीं है। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। देखिए ओपेरा और क्रोम ये होते हैं आपके दोनों के दोनों वेब ब्राउज़र, और डकगो और बिंग होते हैं आपके सर्च इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन है हमारा। मोबाइलों के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहते हैं? व्हाट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ मनी थ्रू मोबाइल कॉल्ड। तो क्या कहा जाता है? IFSC, ATM, IMPS, IFS। अब देखिए बताना है कि जो आप सीधे सीधे बता दूं क्वेश्चन को, मोबाइल के जरिए जो आप मनी को क्या कहते हैं? जो ट्रांसफ़र करते हैं पैसा। IFSC, ATM, IMPS या IFS। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, पहले भी मैंने आपको बताया था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका IMPS। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर सी। जो आप मोबाइल के थ्रू मनी ट्रांसफ़र करते हो तो उसको बोलते हैं हम IMPS। आज के 30 क्वेश्चन आपके दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों, वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक ज़रूर करके जाना दोस्तों, शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।